में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी से मैं ना खुश हूँ। नहीं, गुस्सा आ रहा है बस मुझे। बस ऐसा नहीं है कि मैं डर रहा हूँ, बस थोड़ी सी शिवरिंग हो रही है मेरे को। लेकिन भाई कायदे से हर एक क्वार्टर फाइनल यहाँ पर अनप्रिडिक्टेबल मिला है। और पता है इसका एक ये भी बेनिफिट मिला है क्योंकि राउंड ऑफ 16 में ना जो भी बड़ी टीम थी कोई ऐसा खास अपसेट नहीं हुआ अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल। लेकिन आप कह सकते हो कि इंटर की कमी एथलेटिको मैड्रिड इस सीजन कर सकती है। अब देखो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले क्वार्टर फाइनल्स की बात करें तो पहला निकला है यहाँ पर आर्सेनल वर्सेस बायर्न, ऑब्वियसली क्लासिक है। इसके बाद ही अगर बात करें यहाँ पर एथलेटिको वर्सेस बोरुसिया डॉर्टमुंड, ऑब्वियसली फेंक दो से नीचे उठाए कहीं। और अगर बात करें यहाँ पर रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी तो मांगा किसने है ये गेम 3 साल लगातार, उससे पहले फिर पिछले साल भी था, फिर पिछले साल भी था। कौन मांग रहा, कौन कह रहा है भाई क्या है ये फेटिश? नहीं, विनीसियस को एतिहाद पर देखने की फेटिस है कि यहाँ पर केविन डे ब्रुयने को यहाँ पर कोर्तुआ को गोल मारने की फेटिस है? समझ में नहीं आ रहा यार। ये ऐसा लग रहा है कि हमारा पेटीएम ही नहीं चल रहा। बट इसके साथ ही अगर बात करें चौथे गेम की तो बार्सिलोना वर्सेस पीएसजी, भाई ये भी काफी अंडररेटेड क्लासिक है गिवन द फैक्ट कि बार्सिलोना ने अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा, अपनी हिस्ट्री का कहो या फिर आप कहो कि चैंपियंस लीग का भी वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल कमबैक यहाँ पर इसी टीम के अगेंस्ट किया था। अब खैर यहाँ पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बोरुसिया डॉर्टमुंड और एथलेटिको मैड्रिड पे बात कर लेते हैं। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि एथलेटिको मैड्रिड इंटर की कमी पूरी कर सकती है, क्योंकि आपको ये चीज देखना होगा कि ना तो सिर्फ उनको इतना ही फायदा नहीं हुआ है कि उनको बोरुसिया डॉर्टमुंड मिला। एंड अगेन मैं ज्यादा यहाँ पर बोरुसिया डॉर्टमुंड को इंसल्ट या वो नहीं कर रहा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि बोरुसिया डॉर्टमुंड भाई सबसे वीक है, ना ही सिर्फ अपने काउंटर बचाने में बल्कि दूसरे को काउंटर को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं वो भी है। बट अगेन फिर भी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूं कि वो डिजर्व करते हैं क्वार्टर फाइनल में आना और कुछ कर सकते हैं। और अगर किसी टीम को वो हराने का सोच सकते थे तो शायद से उनके हिसाब से भी, उनके पर्सपेक्टिव से भी एथलेटिको मैड्रिड ही है। लेकिन एथलेटिको का एक फायदा सिर्फ यही नहीं हुआ कि उनको बोरुसिया मिल गई, बल्कि उनको ये भी फायदा हुआ है कि उन्होंने रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर सिटी, बायर्न और आर्सेनल चारों टीम को स्किप कर दिया। यानी कि वो पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना के विनर को फेस करेंगे। अब यार डोमेस्टिकली वो बार्सिलोना को बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं, हर सीजन बार्सिलोना से भिड़ते हैं। ये भी बात सच है कि बार्सिलोना उनको बुली भी करती है बहुत इंस्टेंस पे। जावी का एक अपर हैंड ही रहता है डिएगो सिमियोनी पे। बट फिर भी व्हेन इट कम्स टू चैंपियंस लीग, व्हेन इट कम्स टू नॉकआउट मैचेस, बहुत कम ऐसे मैनेजर है जो डिएगो सिमियोनी की तरह सोच सकते हैं। अगर पीएसजी वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड की बात करें तो दोनों ही टीम्स अनप्रेडिक्टेबल है गिवन द फैक्ट कि दोनों का ही एक मेंटल ब्लॉकेज है बात। लेकिन अगर इसकी बात करें मैच की तो मेरे को लगता है कि एथलेटिको मैड्रिड जीत जाएगी, क्योंकि डॉर्टमुंड एट होम वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड एट देयर होम, भाई बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। आप डॉर्टमुंड के अगर बुंदेसलीगा में गेम देखोगे या फिर आप डॉर्टमुंड के एनालिस्ट की कभी बात वगैरह सुनोगे तो वो खुश नहीं है। बस जो चीज मैंने पिछले सीजन डॉर्टमुंड की कही थी वही मैं इस सीजन भी कह दूंगा कि डॉर्टमुंड, और हाँ अभी ग्रुप ऑफ डेथ से डॉर्टमुंड निकली है तो कोई हल्के में लेने की जरूरत नहीं है डॉर्टमुंड को। और मेरे को याद है कि मैंने ग्रुप ऑफ डेथ के कवर करते हुए डॉर्टमुंड के रिगार्डिंग हमेशा ये कहा है कि उनका जो मैनेजर है टर्जिक, जो कि ऑब्वियसली एक ऐतिहासिक रन पे है क्योंकि उसने 2 बार क्वार्टर फाइनल में इनको यहाँ पर जगह दिलवाई है, जो कि सबसे ज्यादा है किसी मैनेजर के लिए। ये एक ऐसा मैनेजर है कि जो कि स्पेशलिटी रखता है छोटी से छोटी चीज को बहुत बड़ा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश पे। आपकी एक छोटी सी चीज है, आपकी एक छोटी सी दिक्कत है, उसको इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट करेगा और पूरा गेम उसके अराउंड ही बढ़ा देगा। एथलेटिको मैड्रिड की भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि उनके डिफेंसिव अगर प्लेयर्स की बात करें तो टेक्निकल क्वालिटी ना के बराबर है। बट अगेन आप जब बड़े पर्सपेक्टिव से देखते हो तो एथलेटिको मैड्रिड पेल देगी। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख की, एक क्लासिक, एक चीज जो मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही, आप बायर्न की साइड भी हो सकते हो, आप आर्सेनल की साइड भी हो सकते हो, बट अगर आप ये कह रहे हो कि आर्सेनल के एल लग गए तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से यहाँ पर मिस डायरेक्शन में जा रहे हो, थोड़े से कहीं ना कहीं आप यहाँ पर मिस अलाइंड हो। देखो बायर्न एक यूसीएल लेजेंड है, बायर्न की एक क्लासिक लेगेसी है, ये बात में कोई दोहराई नहीं है। टूकल एक कप कंपटीशन मैनेजर है, ये भी कोई बात की दोहराई नहीं है। और बायर्न पे एक ऐसे प्लेयर है जो कि अपने सबसे खराब टाइम पे भी गेम को पलट देंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। थॉमस मुलर का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही काफी है। लेकिन इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि आर्सेनल मैच्योर हुई है। अगर मैच्योरिटी को टैक्टिकल एवोल्यूशन की बात करें तो दोनों चीज साइड बाय साइड चली है आर्सेनल की। आप लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी की आड़ में हम लोग बहुत बार ये भूल जाते हैं कि आर्सेनल ने जिस तरीके का डेवलपमेंट किया है मिकेल आर्टेटा के अंडर पिछले 2-3 सालों में, ना ही चेल्सी कर सकी, ना ही टॉटनम कर सकी, ना ही मैनचेस्टर यूनाइटेड कर सकी। आर्सेनल चैंपियंस लीग में एक मेंटल ब्लॉकेज के साथ है, ये आज तक नहीं जीती है, 7-8 साल बाद है।
काफ़ी अच्छा है। तुम में से काफ़ी लोग कहोगे कि पोर्तो के साथ पेनल्टी शूट आउट पे, लेकिन मैं तुमको बता दूं कि पोर्तो टैक्टिकली हरा सकती थी। अगर यही मैच पोर्तो वर्सेस एथलेटिको हुआ, शायद से मैं एथलेटिको को इतना बड़ा ग्रीन सिग्नल देता हेड ऑफ डॉर्टमुंड। बट बायर्न वर्सेस आर्सेनल एक 50-50 अनप्रेडिक्टेबल मैच इसलिए है क्योंकि बायर्न एट अलायंस अरेना एंड आर्सेनल एट, यहाँ पर अगर हम बात करें एमिरेट्स पे, बहुत बहुत बेहतरीन टीम्स है, अपने होम क्राउड को बहुत सही से यूज़ करती हैं और मज़ा आएगा इसको देखने के लिए। मेरा इमीडिएट प्रेडिक्शन फॉर आर्सेनल है, नॉट बिकॉज कि बायर्न को मैं जस्ट बिकॉज वो बुंदेसलीगा लेवरकुजन से हार रहे हैं या फिर जस्ट बिकॉज, बट मेरे को लगता है कि टुकल ने इस टीम पर जो होल्ड है वो खो रखा है। एंड एट द सेम टाइम आर्सेनल की जो टीम है वो मैच्योरिटी के साथ साथ कहीं ना कहीं आप सोचो पेनल्टी शूट आउट, उसके बाद बड़ी बड़ी टीम्स को हराना, आर्सेनल सिटी को हराया, लिवरपूल को हराया, यूनाइटेड को हराया, प्रीमियर लीग में कंसिस्टेंट बेसिस पे बहुत बड़े ओपोनेंट्स को फेस करती हैं। एंड आई थिंक दैट्स वाई मेरा जो प्रेडिक्शन है इमीडिएट वो आर्सेनल के साथ जाएगा। ब्रिंग्स मी टू द थर्ड मैच, बार्सिलोना वर्सेस पीएसजी। बार्सिलोना को अंदर बाहर से कौन जानता है? एक ही मैनेजर है ऑब्वियसली, लुइस एनरिके, पेप गार्डियोला। बस ऑब्वियसली एक दो ही मैनेजर हैं, लुइस एनरिके हो गया, पेप गार्डियोला हो गया, और लुइस एनरिके से ही भिड़त हो गई यहाँ पर। अब लुइस एनरिके को ना ही सिर्फ स्ट्रेंथ की बात पता है, क्योंकि लुइस एनरिके स्पेन का मैनेजर भी है, तो उसको पता है कि किन प्लेयर्स को उसने स्पेन नेशनल टीम में खिलाया, बल्कि उसको यहाँ पर वीकनेस भी पता है। गावी नहीं है, पेड्री नहीं है, फ्रेंकी डियोंग, इन पे एक बहुत बड़ा सवाल है। बट अगेन एट द सेम टाइम लमीन यमाल है, कुबारसी है, फर्मिन लोपेज है, सब के सब उस चीज़ को ले रहे हैं और फेस बने हुए बार्सिलोना को। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मजाक भी उड़ा सकते हो कि एक 16 साल का लौंडा यहाँ पर बार्सिलोना कैरी कर रहा है, बट आपको फिर ताली भी बजानी पड़ेगी कि सही में आपके 200 250 बिलियन फेस वैल्यू के सामने एक 16 साल का लौंडा ना ही सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि यहाँ पर उसको कंटेन भी कर रहा है और उसको डिलीवर भी कर रहा है। अगर पीएसजी की बात करें, अब देखो पीएसजी एक गलीज क्लब है, मेरे को तो बहुत हेट है उससे, लेकिन आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि किलियन एम्बापे, बारकोला, उस्मान डेम्बेले, और अगर मिडफील्ड की बात करें बहुत हद तक सेट हुआ है। लुइस एनरिके का भी बहुत हद तक हाथ सेट बैठ गया है, और यहाँ पर आप कह सकते हो कि लुइस एनरिके कमांड भी अब इस टीम पे है। यानी कि थॉमस टुकल के अंडर जिस तरीके से पीएसजी एक बहुत डिसिप्लिन, एक बहुत बढ़िया टीम दिखती थी, लुइस एनरिके उसको एक लेवल आगे ले गया है। और किलियन एम्बापे ट्रांजिशन पे, जैसा मैंने कहा था कि इन सारी टीमों को मैंने बार्सिलोना को रैंक लो इसलिए ही करा था क्योंकि वो ट्रांजिशन पे डिफेंड नहीं कर सकते। क्रिस्टेंसन बहुत अच्छा खेलता है, मार्क कुबारसी डेफिनेटली यहाँ पर आप कह सकते हो कि मैन ऑफ द मैच और ओसिमन को पॉकेट कर गया, लेकिन टैक्टिकली फ्लॉड है ये टीम। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी बता दूं कि पीएसजी भी कोई दूध की धुली नहीं है। डोनारूमा इतना एरर प्रोन है कि यहाँ पर अगर लेवेंडोव्स्की अपने पे आ गया, अगर यहाँ पर आप रफीनिया, लमीन यमाल की बात करें तो कुछ ना कुछ यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन मेरी इमीडिएट रिएक्शन और प्रेडिक्शन यहाँ पर पीएसजी के साथ जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑब्वियसली अपने गिरेबान में झांकने की बात है, रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। देखो ये बात तो तय है कि मैंने रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग सिर्फ इतना कहा था कि वो उसी टीम को हरा सकती है जिस टीम को वो आउटस्कोर कर सकती है, और मैनचेस्टर सिटी उसमें से नहीं थी। क्योंकि रियल मैड्रिड की अगर आप बात करोगे तो पिछली बार जब मैनचेस्टर सिटी के वहाँ गए थे तो बहुत आज की टीम से तो बहुत ख़राब ही कंडीशन में थे हम, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है हम। और लेकिन ये बात भी सच है कि मैनचेस्टर सिटी भी कोई इनविंसिबल नहीं है। मैनचेस्टर सिटी को अगर आप प्रेस करोगे और अगर आप उनको काउंटर पर ठोक सकते हो तो बहुत टीमों ने ठोका है, डिस्पाइट कि उनके पास रूबन दियास, नेथन आके, अकांजी, काइल वॉकर सारे हैं, लेकिन विनीसियस के साथ, बेलिंगम के साथ आप कुछ कर सकते हो। दिक्कत की बात साली इतनी है कि आपको बेंजिमा भी याद आ जाएगा क्योंकि रॉड्रिगो उसको भर नहीं पा रहा, आपको यहाँ पर ईडर मिलिटाओ की भी याद आ जाएगी क्योंकि नाचो नहीं भर पा रहा, और जब आप यहाँ पर अटैक वर्सेस डिफेंस देखोगे तो अर्लिंग हालैंड, केविन डी ब्रुयन, फिल फोर्डन, यूलियन एल्वारेज, ये सारे ऐसे प्लेयर है, बर्नार्डो सिल्वा, जो कि मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड का ये डिफेंस इसको कंटेन कर पाएगा। बट ऐसा नहीं है कि रियल मैड्रिड के पास कोई चांस नहीं है, क्योंकि रियल मैड्रिड का गेम प्लान सिंपल सा है, टैक्टिकल सुपीरियरिटी तो कभी दिखाई नहीं सकते, तो वो सिर्फ उसी चीज़ पे खेलेंगे जिस चीज़ में वो माहिर है, और वो है मोमेंट्स। और ये चीज़ पेप गार्डियोला को पता है। गार्डियोला के रिगार्डिंग भी आप पर्सपेक्टिव से उसको दो ही टीम नहीं चाहिए थी, एक थी आर्सेनल और दूसरी थी रियल मैड्रिड, क्योंकि रियल मैड्रिड को मोमेंट्स पर आना सब टीम के बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैनचेस्टर सिटी इंटिमिडेट नहीं होगी, बट रियल मैड्रिड भी इंटिमिडेट नहीं होगी। ये सबसे ज़्यादा 50-50 गेम है, क्योंकि आप कभी रियल मैड्रिड से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको पिच पे क्या दिखा दे। वो लाइप्जिग को प्राइम बारसा भी दिखा सकती है, बट एट द सेम टाइम वो मैनचेस्टर सिटी को रिस्पेक्ट देते उनको चोट भी सकती है। बट अगर मेरी इमीडिएट रिएक्शन की बात करें तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी का पलड़ा ज़्यादा भारी है और रियल मैड्रिड का अभी पलड़ा थोड़ा कम है। बट डिपेंड करता है कि भाई आने वाले गेम में यहाँ पर कैसा होगा, और गिवन द फैक्ट कि सेकंड लेग यहाँ पर एतिहाद पे खेला जाएगा तो मैनचेस्टर सिटी डेफिनेटली एक अपर हैंड रखती है।
बाकी ओवरऑल देखो मेरे को बहुत बढ़िया लगा ये चैंपियंस लीग का ड्रॉ, पूरा हर उसको अनप्रिडिक्टेबल बनाया गया है एंड दैट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पर अगेन एथलेटिको मैड्रिड फाइनल देखती हुई दिख रही है। जैसा मैंने अपने हॉट टेक में कहा था, रियल मैड्रिड मैनचेस्टर सिटी में से एक बाहर जाएगा, सेमीफाइनल तक ही नहीं पहुंचेगा और ये कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। और बार्सिलोना के पास भी एक बहुत अच्छा रन है, अगर वो चाहें तो वो फाइनल देख सकते हैं यहाँ से। उनको पीएसजी को हराना है और एथलेटिको डॉर्टमुंड में दोनों पे ही वो बुली कर सकते हैं, ये बात भी तय है। सो क्वार्टर फाइनल बार्सिलोना के लिए बहुत हार्ड है, लेकिन अगर वहां से निकल गए तो फाइनल का रास्ता बहुत अच्छा तय है। वहीं अगर इन आर्सेनल, बायर्न और रियल, तो ये तो ठुक गए, तो चुत गए।